सांसद जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई सर्वे किया है कांवड़ यात्रा का और साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की है। मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा को लेकर जो लगातार निर्देश दे रहे हैं और खुद सर्वे कर रहे हैं रूट का कि कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले सावन के इस पावन महीने में सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो पुष्प वर्षा की बात की है और अन्य आयोजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, तो वो अपना काम है उनका, उनको भी बधाई उस चीज़ के लिए। लेकिन जो आपने बोला, जो सुरक्षा के लिए जो मुद्दे हैं, हमने देखा है किस तरीके से पुलिस बल पैर दबा रही है। किस तरीके से कल मिर्ज़ापुर में एक घटना हुई, रेलवे स्टेशन पे मारा गया एक जवान को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए और सुरक्षा बल जो तैनात है उसको वहाँ पे वर्दी में है तो वर्दी का काम करना चाहिए, ना कि ये पैर दबाने का काम करना चाहिए। और दूसरी बात रही, अगर ऐसा कोई काम करना है तो वर्दी उतार करके अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं, शिविर लगा सकते हैं। और रही बात जो सुरक्षा बल की आप बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, खास करके इस महीने में जो बहुत सेंसिटिव महीना है, तो आए दिन एक घटना उत्तर प्रदेश से आ रही है, हर ज़िले से आ रही है। और ये मिर्ज़ापुर की सबसे लेटेस्ट घटना है और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को उसका संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा भी देनी चाहिए और उस पर निष्पक्ष कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पुलिसकर्मी लगे हैं कांवड़ यात्रा पे, वो ड्यूटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सेवा भाव उनका व्यक्तिगत हो सकता है, ऐसा कुछ मानते हैं? देखिए, व्यक्तिगत सेवा भाव हो सकता है, लेकिन अब आप ड्यूटी पे हैं और यूनिफॉर्म में हैं तो आप तब अपना ड्यूटी करिए। आपकी एक वहाँ पे ड्यूटी, एक तैनाती है, एक नियम अनुसार आपकी तैनाती है और जो आपको जॉब दिया गया है उसको करना चाहिए। सेवा भाव सब में होता है तो सब अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं। तो मेरी यही आशा है कि सब अपना सेवा भाव ड्यूटी के बाद करें। और ड्यूटी वर्दी यूनिफॉर्म में ये मैसेज गलत जाता है, क्योंकि आए दिन जो वीडियो हम देख रहे हैं, चाहे वो पैर दबाने के हों, कोई पुलिस पर्सनल पैर दबा रहा है या फिर उनको किसी और तरीके से, जो हमने पहले कभी नहीं देखा, इसको नहीं होना चाहिए। और ये एक नॉर्मल, आप जब ड्यूटी से हट जाएं तब भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अभी एक भाषण दिया था, एक कार्यक्रम में उन्होंने जिक्र किया था कि ताजिया को लेकर सरकार द्वारा गाइडलाइन बनाई गई थी ताकि कोई दुर्घटना ना हो। खासकर ताजिया की ऊंचाई ज़्यादा कर दी जाती, जिससे हाई टेंशन लाइन होती, उसमें दुर्घटना होने का डर रहता था। उसी ओर इशारा था उनका कि जौनपुर में एक घटना हुई थी, ताजिया की लंबाई ज़्यादा थी और हाई टेंशन की चपेट में आ गए थे, जिसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पर उपद्रव हुआ, धरना प्रदर्शन किया गया है। तो उनका कहना था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुख्यमंत्री जी के इस कथन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो एक ऐसी घटना थी जिसको एक घटना के रूप में लेना चाहिए था और एक संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। और यही मैं बात कर रहा हूँ, एक डिफरेंस आ जाता है जब मुसलमानों के त्यौहार होते हैं और जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं। तो एक तरफ वो पुष्प वर्षा करते हैं और एक तरफ ऐसे अभद्र भाषण देते हैं, ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं जो अनावश्यक है। अब आप जिस वक्तव्य का यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं, उसमें मैं बोलूँगा ये अनावश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़ुबान से ये नहीं आना चाहिए था और सिर्फ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी एक संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ तो अब इनके बूथ से ही उतरेंगे। लेकिन अगर बात की जाए भेदभाव की, तो ताजिया पे भी सरकार ने बेहतर प्रबंध किए थे, जहां पे साफ सफाई की व्यवस्था करनी थी या बिजली व्यवस्था चाक चौबंद रखनी थी या सुरक्षा की व्यवस्था करनी, हर जगह ताजिया बिल्कुल शांतिपूर्वक संपन्न हुए। लेकिन जब दूसरा पक्ष उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है कि अगर ताजिया का बताया गया कि हाइट इतनी होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा अगर रख रहे हैं तो चूक तो कहीं ना कहीं समाज की है, उस पर ध्यान तो रखना चाहिए कि जो सरकार का प्रोटोकॉल है और वो ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके बाद हंगामा और सड़क जाम करें। इससे तो जो सड़क जाम का सिस्टम है उससे तो आम पब्लिक को ही दिक्कत होती है। देखिए, वाकई ये चूक तो जनता की होती है और जब प्रोटोकॉल और नियम बने हुए हैं तो उनका अनुपालन भी करना चाहिए। लेकिन जो वक्तव्य आप बोल रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी हमने देखा जो कांवड़ियों ने भी एक जवान को मारा पीटा है मिर्ज़ापुर स्टेशन में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर भी एक टिप्पणी कर देनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो सबको समानता के रूप से देखना चाहिए। और चाहे हिंदू हो मुसलमान, हमने भी कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं जहाँ पे कई तरीके से दंगा फैलाने की बात की गई हो, चाहे वो सीओ अनुज के द्वारा की गई हो संभल में, चाहे वो ईद के समय की गई हो, होली के त्यौहार के समय। लेकिन हमने समाज की तरफ से एक काफ़ी अच्छा संदेश देखा कि पुष्प अर्पित करके, पुष्प वर्षा करके, पुष्प दे करके होली भी मनाई गई, ईद भी मनाई गई। तो ऐसे कई 1-2 इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन समाज का ही वो दायित्व है और समाज ही बहुत अच्छा संदेश देता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बस उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए सब एक हैं, आप सबके मुख्यमंत्री हैं, सब फेस्टिवल एक हैं, सब लोग एक हैं। आप संभल की हिंसा का जिक्र किया है, उसमें एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया है, जबकि पुलिस अधिकारी तो उसके नियंत्रण के लिए लिए गए थे,
आप उन पे किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, इस तरीके से उन्होंने उस समय भी ऐसी टिप्पणियां की थी जैसे आपने अभी जिक्र किया, और वो अनावश्यक थी। उससे समाज में एक डिवाइड फैलता है, एक दूसरे से नफरत फैलती है, और ऐसी अनावश्यक टिप्पणियों से दूर रहना चाहिए, खास करके जो लोग सरकारी ड्यूटी पे हैं, जो लोग एक पद पे हैं, एक कद पे हैं, क्योंकि वहाँ से संदेश बहुत बड़ा जाता है, बहुत लोगों को प्रभावित करता है। तो तब हो चाहे अब हो, दोनों टिप्पणियाँ गलत हैं, दोनों संदेश ऐसे नहीं जाने चाहिए, और मेल भाव का संदेश जाना चाहिए। सबका त्यौहार है, सबको अच्छे से मनाना चाहिए, और प्रोटोकॉल का अनुपालन करना चाहिए, नियम अनुसार उस त्यौहार को मनाना चाहिए। पंचायत चुनाव आने वाले हैं और 2027 की तैयारियां भी समाजवादी पार्टी कर चुकी है। आप लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस में चर्चा है कि अब इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो लगता है इससे कि समाजवादी पार्टी को ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कई ऐसे पार्टी के नेता थे जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। नहीं, देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरे देश ने देखा है, जिस तरीके से वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, किसको वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसको वो ना बनाए, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरे मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और जो कारवां बढ़ता जा रहा है वो आगे भी बढ़ता जाएगा। लोग समाजवादी पार्टी पे बिलीव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना चाह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जब कांग्रेस एक मुस्लिम चेहरे को अपनी पार्टी की बागडोर उत्तर प्रदेश में सौंपेगी तो लगता नहीं कि आपके ही वोट बैंक में सेंध लग जाएगी? नहीं, देखिए, वहाँ पे सीधी लड़ाई अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है और सरकार से लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस का सहारा है, कांग्रेस हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, तो उससे हमको फ़ायदा ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर लोग भी जानते हैं कि सीधी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात हो, सरकार बदलने की बात हो, तो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना पसंद कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश चंद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।